अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम 10.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक निपटा दिया था। अब आखिरी सवाल रह गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए उसको देखते हैं कैसे करना है। एक्सरसाइज है हमारी 10.1 आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8। इसके कई पार्ट्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, उसने आपको साइन अल्फा दिया है, हम उतार लेते हैं। वो है बेटा 12/13 और उसने आपको सवाल में साइन बीटा दिया है और उसकी वैल्यू दी हुई है 3/5। अब उसने पहली फरमाइश की है कि आप निकाल के दिखाएं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, पहली बात आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा कि एज कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने आपको बार बार बताया। इस एक्सरसाइज में क्या होता है बेटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, सर प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मैं क्या फंस गया, अगर मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे कॉस अल्फा पता होना चाहिए। जरा बताइए, ऊपर आपको कॉस अल्फा पता है? बच्चों ने कहा नहीं सर, मुझे कॉस बीटा पता होना चाहिए। क्या आपको ऊपर कॉस बीटा पता है? नो सर। मुझे साइन अल्फा पता होना चाहिए, साइन अल्फा आपको पता है? यस सर। मुझे साइन बीटा पता होना चाहिए, साइन बीटा आपको पता है? यस सर। यानी साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा पता नहीं है। तो जब तक मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं बेटा, इसके तकरीबन कोई 8 पार्ट हैं। लेकिन आपको एक काम करना होगा, 8 पार्ट का मतलब ये कि आपको चूंकि सभी चीजें मांग रहा है, तो आपको मैं आपको बताता हूँ। आपको साइन अल्फा तो पता है, ठीक है, या इस तरह देखें, साइन अल्फा तो आपको पता है, साइन, अच्छा उसके बाद कॉस अल्फा आपको नहीं पता, ठीक है, उसके बाद टेन अल्फा आपको नहीं पता, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको साइन बीटा तो पता है, साइन बीटा तो खैर पता है, ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा लिख देते हैं, साइन बीटा तो आपको पता है, ये लिखा बेटा। अब आपको कॉस बीटा नहीं पता और आपको टेन बीटा भी नहीं पता। तो पहली फुर्सत में जो नहीं पता उनको स्टार लगा देता हूँ। पहली फुर्सत में ये चारों चीजें निकाल लीजिए, तो आप इसके 8 के 8 पार्ट कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वरना आप नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रोक कर हम ये पहले निकालने जा रहे हैं सारी चीजें। तो सहारा लेंगे, पहले साइन अल्फा अल्फा की बात कर लीजिएगा पहले, फिर बीटा की बात कीजिएगा। जरा अल्फा के लिए बात करें। हमने लिखा सिंस आपने साइन अल्फा में दिया है, वो क्या है बेटा, 12/13। मेरे बच्चों को शायद याद आ जाए कि साइन होता है सम पीपल हैव। बेटा आपको याद होगा, मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, साइन अल्फा क्या होता है, सम पीपल हैव। याद है बेटा आपको, सम पीपल हैव। तो हमने लिख दिया तो इसका मतलब है हियर परपेंडिकुलर इज 12 एंड हाइपोटेनियस इज 13। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइडें पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बेस जमीन होती है, परपेंडिकुलर हाइट की तरह होता है, सीढ़ी की तरह हाइपोटेनियस होता है। तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो मिल गया, अब आपको बेस चाहिए। तो बेस निकालना हो तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीटी। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कहना था हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको हाइपोटेनियस पता है? यस सर, हाइपोटेनियस के लिए 13 है। आपको बेस नहीं पता, इसी का काम है। बेस निकालने के लिए बेस की जगह बेस ही लिखे रहने, लेकिन मेरे ख्याल में परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर 12, ऑब्वियसली यहाँ लिख देंगे 12। ठीक है, अब वो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा।
ये बेस स्क्वायर ऐसे नहीं दिखाएगा, 12 12 144 हो जाएगा। बेस स्क्वायर ने कहा मुझे तना छोड़ दीजिए, ये प्लस 144 वहां जाके माइनस 144। अब जरा बीटा, सॉरी हाँ बीटा स्क्वायर, नहीं बीटा नहीं बेटा माजर, बेस का स्क्वायर है, मैं बीटा लिख रहा हूँ गलती से। बेस का स्क्वायर पलट लिख दीजिए, बेस का स्क्वायर बराबर है, आप 169 में से 144 निकाल लीजिएगा, ठीक है। 169 में से 144 निकाल लें, माइनस 144, यू विल गेट 25, है ना बेटा, ये 25 आ जाएगा 25। लेकिन मुझे बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए, बेस चाहिए, तो स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 5। सर मुबारक को बेस भी मिल गई। कुछ बच्चे मुझसे मशवरा देते हैं सर आपने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, उसमें 2 साइन आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, बेस लंबाई है, लंबाई सी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। कुछ बच्चे मुझे मशवरा देते हैं कि सर अंडर रूट से बाहर आने वाली चीज के साथ 2 साइन लगते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। मुझे ही पता है, मैंने आपको बताया, लेकिन बेटा यहाँ नहीं लगाना, सिर्फ प्लस छोड़ देना, क्योंकि बेस लंबाई है, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है बेटा। तो इस तरह बेस आ गया। अब बताओ, बेस आ जाने के बाद आपने अब एक काम करना है, साइन अल्फा तो पता था, अब आप कॉस अल्फा निकालने की हिम्मत करें। मेरे बच्चों ने लिखा फॉर कॉस अल्फा, सारी चीजें निकालने, फिर आठों पार्ट जितनी भी 8 के 8 पार्ट है उसमें आपको आसानी मिल जाएगी। कॉस अल्फा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। बताओ, बेस की जगह आपने 5 लिख दिया क्योंकि आप निकाल चुके, ये रहा 5। हैप्पीनेस ऑलरेडी पता था, हैप्पीनेस है 13। लीजिए सर मुबारक हो, आपने कॉस अल्फा निकाल लिया। जरा लिख दीजिए कॉस अल्फा आपने क्या निकाला है, 5/13। अब बताओ ये भी आ गया, इसका मतलब हम तैयारी करते जा रहे हैं। कॉस अल्फा आ जाने के बाद अब टेन अल्फा चाहिए, ताकि सब चीजें तैयारी कर लें। क्यों चाहिए, आप पार्ट लिख लीजिए, पार्ट के अंदर आपको सब चाहिए। हेडिंग डालेंगे फॉर टेन अल्फा, पहले मैं अल्फा से निपटूंगा फिर बीटा की तरफ जाऊंगा। टेन अल्फा क्या होता है, टिल पेंटेड ब्लैक। बताइए, परपेंडिकुलर आपको ऑलरेडी पता था क्या बेटा, 12 लिखा हुआ है, देखें आप 12, ये तो सवाल से मिल गया था हमें 12। यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन बेस, बेस अभी आपने निकाला है 5, इसका मतलब है 10 अल्फा भी आपने हिम्मत करके निकाल लिया। ये लीजिए, मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ सारी वैल्यू, ताकि हम एक साथ निकालते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे, लेकिन एग्जाम में जो चाहिए होगा वो निकालिएगा। अब बताओ यहाँ आ जाइए, अब मैं साइन बीटा के बाद क्या चाहता हूँ, कॉस बीटा। साइन बीटा में पता है, अब देखेंगे सिंस साइन बीटा गिवन क्या है बेटा, ये सवाल में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 3/5 है, 3/5, ठीक है। सिंस साइन बीटा इज दिस, ये क्या होता है, सम पीपल हैव, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनियस। हियर आपको 2 चीजें मिल गई, एक परपेंडिकुलर जो कि 3 है, और एक हाइपोटेनियस जो कि 5 है। लेकिन आपको ये पता चल गया है कि जब तक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों नहीं मिलते, हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमने फॉर्मूला लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ पीटी। क्या कहता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताएगा हैप्पीनेस की जगह क्या लिखवाएंगे आप, 5। बेस का गम है, छोड़ दीजिए इसको, इसका परपेंडिकुलर क्या है 3। पहले हमने निकाला था अल्फा के लिए, अब निकालने बीटा के लिए। 5 का स्क्वायर 25, बीटा सॉरी बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एज इट इज, ये 9, 25 ये वहां जाके -9, बेस का स्क्वायर। सर जरा बताइएगा, बेस का स्क्वायर बराबर आ गया 16 के, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4। कभी प्लस माइनस ना लिख देना बेटा, क्योंकि ये लंबाई है, लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। सर मुबारक हो, अब हमने क्या क्या निकालना है, अब जरा बताइए। कॉस बीटा निकालना चाहता हूँ सर, कॉस बीटा के लिए हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर कॉस बीटा। अब बताओ, कॉस बीटा के लिए कर्ली ब्राउन हेयर, बी से बेस, एस से हाइपोटेनियस। सर बेस अभी अभी निकाला है 4, और हैप्पीनेस हमें ऑलरेडी पता था 5। इसका मतलब है कॉस बीटा भी आप निकालने में कामयाब हो गए। आप तैयारी करके जा रहे हैं, आपको फिर हर चीज इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि हर एक की वैल्यू निकाल चुके होंगे। सर कॉस बीटा भी आ गया। अब मेरे बच्चे बताएंगे सर टेन बीटा भी जरा निकाल दीजिए। मैंने कहा कोई इशू नहीं, अब टेन बीटा की हेडिंग डालूंगा, फॉर टेन बीटा, फॉर
टेन बीटा, बताओ टेन बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टिल पेंटेड ब्लैक, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस। जरा कोई बताएगा परपेंडिकुलर यहाँ हमने क्या निकाला था, सॉरी क्या मैं बता था, परपेंडिकुलर 3 है, ये लिखा हुआ देखिए आप परपेंडिकुलर 3 है, सो आई विल राइट 3 हियर एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग बेस आई कैन राइट 4 बिकॉज मैंने मेहनत करके बेस निकाली है जो 4 है। सर मुबारक को 10 बीटा भी हासिल हो गया और जो आया है 3/4। अब जरा मैं आपको बता दूं, मैं स्टार बना के जाता हूँ, ये स्टार है, ये जरूरत पड़ेगी 10 बीटा, ये स्टार है कॉस बीटा और साइन बीटा तो खैर गिवन था, और ये स्टार है कॉस अल्फा और ये स्टार है टेन अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा तो ऑलरेडी सॉरी कॉस अल्फा टेन अल्फा निकाल लिया है और साइन अल्फा तो ऑलरेडी पता था। अब सब मिल गए आपको। अब बताइए पहली फरमाइश क्या है, वो कह रहा था कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालो। पहले आपको कॉस अल्फा नहीं पता था, लेकिन मेरे ख्याल में अब आपको कॉस अल्फा मिल गया बेटा। ये देखिए मेहनत करके हमने कॉस अल्फा भी निकाल लिया है, कॉस अल्फा भी आ गया है और कॉस बीटा भी आ गया। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा, अब तो हर चीज निकालते चलेंगे हम, क्योंकि हमें अब हर चीज पता चल गई, एक ही दफा मेहनत कर ली हमने। अब मैंने पार्ट 1 को स्टार्ट करना है यहाँ से। पार्ट 1 वो कह रहा था कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो बताओ कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप तो रट गए होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कोई बताएगा अल्फा कॉस सॉरी कॉस अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, एक मिनट, कॉस अल्फा की वैल्यू हमने मेहनत से निकाली है सर, तो आप इसका फायदा उठाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस अल्फा आई कैन राइट कॉस अल्फा की जगह पढ़ो बेटा क्या है 5/13, या मैंने लिख दिया 5/13 इंटू कॉस बीटा, मेरे ख्याल में कॉस बीटा भी निकाल चुका हूँ, कॉस बीटा आपको अभी नजर आ जाएगा सर, कॉस बीटा है 4/5, ये सारी मेहनत काम आ रही है 4/5, बीच में साइन माइनस साइन अल्फा तो शायद कुदरत ने दिया हुआ था, हमें देखिए सवाल में दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ उसका थैंक यू। साइन अल्फा की जगह 12/13 इंटू साइन बीटा की जगह हमने अभी निकाल नहीं, साइन बीटा भी ऑलरेडी हमें गिवन था, सवाल में क्या था बेटा, सवाल में देखिए 3/5, मैंने इसकी जगह 3/5 लिख दिया। अब जरा बताइए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4 नीचे बच गया 13 माइनस 12 3 36 12 3 36 और नीचे 13 5 13 इंटू 5 65। अब दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे एलसीएम, मेरे ख्याल में इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 65 ही आएगा, मेरे ख्याल में इसको लिख के दिखाता हूँ एलसीएम, किस किस का एलसीएम लेना है हमें, 13 और 65 का, 13 और 65, 13 से ले जाए तो 13 बन जा और 65 डिवाइड बाय 13 5 जा, फिर 5 से ले जाएं 1 और 1 इनको मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम इज 65, 13 5 जा 65 होता है, 13 इंटू 5 इज 65, ठीक है, ये एलसीएम आ गया 65। तो आपने एक लकीर खींच के 65 का एलसीएम लिख दिया। अब बताओ 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 13 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, तो बेटा अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, करना नहीं मैं दिखा रहा हूँ। तो 13 5 65 हो गया और 5 4 20, 20 माइनस 36, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसके नीचे 30 ऑलरेडी है। 20 में से 36 निकालेंगे क्या आएगा, माइनस का 16/65 एंड दिस इज ये द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। मैं इसको सही तरह लिख देता हूँ बेटा, एक मिनट जरा इसको खुला खुला लिख दीजिए बेटा, देखें ये लिख, यहाँ चले आ रहा था कॉस अल्फा प्लस बीटा
20 में से 36 निकालें -16/65 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, -16/65। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये रफ वर्क है बेटा, मैंने लिख दिया है ताकि आपको एलसीएम का भी प्रॉब्लम ना हो। इसी क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। अब आपको पता चलेगा मैं सब कुछ क्यों निकाल के आया था। वो कह रहा है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। सर आपको याद होगा पहले दिन मैं आपको बता के आया हूँ कि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्या मैंने इसी बुरे वक्त के लिए tan अल्फा निकाला था? सर tan अल्फा आपको पता है, ये रहा tan अल्फा, ये रहा tan अल्फा। पढ़ दीजिए क्या है बेटा नीचे। tan अल्फा की वैल्यू 12/5, सो आई विल राइट 12/5 हियर। 12/5 माइनस 10 सॉरी प्लस tan बीटा। कोई बताएगा tan बीटा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये रहा क्या निकाला था बेटा? 3/4। सारी वैल्यूज क्यों निकाली आपको चल रहा है 3/4। आई विल राइट 3/4 हियर। नीचे 1 माइनस tan अल्फा की जगह 12/5 और इंटू tan बीटा की जगह 3/4। बताइए ऊपर दो टर्म्स आ रही है, क्या लीजिएगा? एलसीएम 5 4 20, 20 का एलसीएम। इसको बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? अच्छा बेटा ये जरा मिटा देता हूँ, ये लिखना नहीं, ये मैंने सिर्फ बता दिया था कि इसको 5 से नीचे मल्टीप्लाई तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको शो नहीं करते, ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया था। अब यहाँ भी मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन शो नहीं करना बेटा एग्जाम में। बताओ 5 4 20 इज द एलसीएम। अब इसको 20 बनाने के लिए 4 से नीचे और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 4 48 हो जाएगा। और इसको 20 बनाने के लिए 5 से नीचे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 5 20 हो जाए और 3 5 15। एलसीएम कंप्लीट हुआ। नीचे आइए 1 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 1 4 3 बताओ 3 3 क्या हो जाएगा? 9/5। ऊपर जो लिखा है उसको एड अप कर लें, 48 प्लस 15 इट बिकम 63। 63/20। यहाँ दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम ले लीजिए। 5 का एलसीएम, इसको तोहफा दे दीजिए। 5 1 5 माइनस ऑफ 9। अच्छा ये भी बेटा मैं मिटा दूं, एग्जाम में शो नहीं करना कि इसको 20 बनाने के लिए 4 से उल्टा 4 से डिवाइड किया था, ये मैंने मिटा दिया। और उसको 20 बनाने के लिए 5 से उल्टा नीचे तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, जब भी 5 3 15 बन गया। अब बताइए ऊपर बचा 63/20, लिखे रहने दीजिए 63/20। और जरा नीचे बताइए क्या है? 5 में से 9 गया, माइनस का 4, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5। अच्छा अब आप देखिए क्या हो जाएगा। ये लिखा हुआ दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपने लिखा दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब डिवाइड को किस पे चेंज करेंगे आप? मल्टीप्लाई में। ये उलट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, ये 5 1 5 4 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 63। और नीचे आया 4 4 16। क्या है बेटा? 4 4 16। फोर 4 16। मेरे लिहाज से तो ये आंसर आना चाहिए। अब जरा हम देख लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। 63/16 जाता तो नहीं है बेटा, देख लेते हैं। 10.1 का माइनस, ये तो उल्टा आ रहा है, -16/65। नहीं 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 बेटा, ये उलट लिखा हुआ, अगला वाला यहाँ लिख दिया। नहीं ये दूसरा पार्ट कर रहा हूँ ना। हाँ तो सही तो है, 63/16 माइनस गलत लिखा है बेटा उसके साथ। सॉरी मैं ये दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, पहला पार्ट दूसरा पार्ट करा रहा हूँ, तो सही है। पहला पार्ट का आंसर तो मैच हो गया। पहला आंसर कहता है -16/65, लेकिन दूसरे के अंदर बेटा गलती आ रही है, माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आ सकता। अच्छा माइनस तो एक रुक जाइए, नीचे माइनस था, माइनस मैं लिखना भूल गया था शायद। हाँ हाँ बेटा ये माइनस चल रहा है, सॉरी, तो ये भी माइनस में आएगा बेटा। ये माइनस, ये देखिए ये माइनस था ना, ये भूल गया मैं, ये माइनस आ रहा है। असल में इस दायरे को हटाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए ये माइनस था,
मैं उसको छुपा गया, ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस लिख दीजिए और यहाँ माइनस लिख दीजिए, जरा छोटा कर देता हूँ उसको ताकि आपको क्लियर, बिल्कुल बेटा आंसर पीछे से मैच हो गया। मैं माइनस समझा नहीं है, लेकिन वो माइनस तो यहाँ से चल रहा था, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसी क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट देखिए। ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉट अल्फा माइनस बीटा। आज आपको उसके लिए निकालनी है, तो सर इसको एक ऐसा कर लिया करें ना, आप इसको कॉट अल्फा माइनस बीटा को अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट, अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या उलट दें, कॉट अल्फा माइनस बीटा को लिख दीजिए 1/10 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉट का उलट क्या होता है, 10, आपको पता है, कॉट डब्बा कैन बी रिटन एज 1/10 डब्बा। तो मैंने तो बेटा इसको ऐसे लिख दिया, देखें, कॉट डब्बा इज इक्वल टू 1/10 डब्बा। अब बताइए 1/10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। अब ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो बेटा ये 1 से हटना होगा तो यही आ जाएगा, क्या आएगा बेटा ऊपर, ऊपर आएगा 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा डिवाइडेड बाय, ये तो ऊपर चला गया, नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। लीजिए हमने फॉर्मूला बना लिया। अब मुझे बताइए उल्टा उल्टा तो वही चलाते रहिए, कॉट अल्फा मारे बीटा, ये भी वही है, कॉट अल्फा मारे बीटा, बेटा उल्टे आते तो यही है। अब जरा मुझे बताइए इसी पूरे वक्त के लिए क्या हमने वैल्यूज निकाली भी है, 1 लिखकर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 अल्फा, जरा बताइए 10 अल्फा की वैल्यू हमने और आपने क्या निकाली थी बेटा, 10 अल्फा हमने निकाला था, एक मिनट, 10 अल्फा वाज 12/5, ठीक है, बल्कि इज 12/5, 10 अल्फा 12/5 है, तो मेरे बच्चों ने यहाँ 12/5 लिखवाना है, 12/5 इंटू 10 बीटा की वैल्यू देख के आते हैं, 10 बीटा अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, 10 बीटा क्या है बेटा, ये देखें लिखा है 3/4, सब चीजें जो निकाल के आया था वो मदद दे रही हैं, 3/4, आई विल राइट 3/4 हियर, 3/4, नीचे आइए 10 अल्फा की जगह, 10 अल्फा की जगह 12/5 और बीच में माइनस और यहाँ 3/4, सॉल्व करते जाइए, 1 लिखे रहने प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/5, बेटा 3 3 जा 9, क्योंकि 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/5, यहाँ दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे, 5 और 4 जा 20 का, मैं इधर तुम उधर, तो 4 12 जा 48 और 5 3 जा 15। बताइए ये क्या आ रहा है, ऊपर एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम, इसको तोहफा देना पड़ेगा बेटा, 5 1 जा 5 प्लस ऑफ 9 और नीचे 48 में से 15 गया तो 33 बचेगा शायद, है ना, 48 में से 15 गया, 48 में से 15 गया, ऑफ कोर्स 33 बचा, और अपॉन में 20 है, ये लिखा हुआ दिस डिवाइड बाय दिस, हमने भी लिख दिया, नहीं बेटा इसको अभी जमा करना हो जाएगी, पहले इसको जमा कर लेते हैं बेटा। ऊपर बताइए होल डिवीजन लाइन ड्रॉ करके, ऊपर 5 + 9 इज 14/5 एंड हियर इट इज 33/20, ये लिखा दिस डिवाइड बाय दिस, हमने भी लिख दिया ऐसे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये वर्टिकल डिवीजन है और ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन में लिख दिया 33/20, सही है बेटा, है ना बेटा, क्योंकि आप अगर इसको लिखना चाहें a डिवाइड बाय b, इट कैन बी a डिवाइड बाय b, बात एक ही है, तो हमने लिख दिया a डिवाइड बाय b, तो 14/5 डिवाइडेड बाय 33/20। आपको अच्छी तरह पता है जब मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं उलट जाता है, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ऊपर आएगा 14 × 4 अपॉन नीचे आएगा 33। अब 14 4 जा करके देख लेते हैं, 14 × 4 इट बिकम्स 56 अपॉन 33, योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा माइनस बीटा, यही था बेटा कॉट अल्फा माइनस बीटा, यस सर। अच्छा, कॉट अल्फा माइनस बीटा देख लेते हैं, ये $39, एक मिनट,
मैं देख लेता हूँ, ये आना चाहिए 56/33, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ये मैच हो रहे हैं, ये शुक्र है। मैं चेक भी कर रहा हूँ, कोई किताब नहीं है तो जाहिर सी बात है, इसको चेक करते रहेंगे। ये मैंने करा दिया था आपको तीसरा पार्ट। अब देखें इसका चौथा पार्ट देखें। अब वो कह रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालिए। सर तैयारी कर लेते हैं, वैल्यू निकलेगी इंशाल्लाह। देखिए कैसे, हमने सोल्यूशन लिखा और लिखा एज कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बेटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और क्या होता है बेटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मुझे बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हमें पता है बेटा, शुरू में देखिएगा, शुरू में कॉस अल्फा हमें पता है तो बता दीजिए। ये रहा कॉस अल्फा, बेटा बताओ क्या है, 5/13। 5/13 यहाँ लिख देंगे, 5/13, 5/13 इंटू कॉस बीटा। कॉस बीटा भी शायद मैंने निकाला है, अभी मिलेगा आपको कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा। ये रहा सर, नीचे देखिए कॉस बीटा क्या है, 4/5। तो आई कैन राइट कॉस बीटा की जगह 4/5, 4/5। आगे चलें, प्लस साइन अल्फा तो शायद सवाल में दिया हुआ था, सवाल में साइन अल्फा साइन बीटा दिया हुआ। साइन अल्फा क्या था, 12/13, तो यहाँ लिख देंगे 12/13, 12/13। और साइन बीटा बेटा मैं यहाँ किताब से निकाल लेता हूँ, साइन बीटा दिया हुआ था आपको 3/5, ये मैंने किताब से लिख लिया। बताइए 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर बच गया 4/13 प्लस बेटा ये कैंसिल होता है, 12 3 36 और 13 5 आई थिंक सो 65 है ना बेटा। ठीक है, 65 और 13 का एलसीएम अगर निकालना चाहें जैसे पहले निकाला था, देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक मिनट है, 35 और 16 65 का एलसीएम, सॉरी 13 और 65 का एलसीएम। 13 से ले जाए 13 1 13 5 फिर 5 से ले जाए 1 1। ये एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। एलसीएम विल बिकम 13 into 5 एंड इट इज ऑब्वियसली 65। इन दोनों का एलसीएम 65 आएगा। हमने एक लकीर खींच के 65 एज एलसीएम लिख दिया। अब इसके 65 बनाने के लिए 5 से नीचे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 5 65 बन गया, 5 4 20। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करना होगा आपको, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 65 है, इसको ऐसे लिखे रहने देंगे, ऊपर वाले जमा हो जाएंगे 56/65 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। पीछे का आंसर आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी कर लेता हूँ, आंसर वेरीफाई होना चाहिए हर हाल में। ये है हमारा 56/65, बिल्कुल सही है सर। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ये रफ पेज है, इसको लिख देता हूँ रफ, ये सिर्फ आपने लिए हेल्प के लिए देख लीजिएगा। एलसीएम में हमेशा निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये भी हो गया कॉस अल्फा। अब देखिए पांचवा पार्ट कह रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। हमें पता है एज साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक मिनट बेटा जी सर, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। याद है आपको बेटा। अब आप मुझे बताइए इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। साइन अल्फा तो शायद सवाल में गिवन था, मैं देख लेता हूँ जी। साइन अल्फा 12/13 है बेटा, बार बार पीछे नहीं जा रहे हैं, लिख देता हूँ 12/13, ये तो सवाल में गिवन था। और कॉस बीटा यहाँ नहीं था, वो मैंने और आपने निकाला है, वहां से साइन अल्फा साइन बीटा था। आइए देख के आते हैं कॉस बीटा क्या था। कॉस बीटा क्या था, यहाँ से देख लें, इधर से देख लें बेटा, कॉस बीटा इज 4/5। यहाँ से देख लें 4/5, पीछे जाना पड़ेगा वरना 4/5। आई विल राइट 4/5 हियर। नाउ प्लस के बाद कॉस अल्फा। सर कॉस अल्फा भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखें मैं पीछे नहीं जा रहा है, यहाँ से 5/13, कॉस अल्फा 5/13, यहाँ लिख दिया मैंने 5/13 मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा। साइन बीटा क्या है बेटा, साइन बीटा भी यहीं से निकाल लीजिए 3/5, साइन बीटा 3/5। मैं पीछे नहीं जा रहा, यहीं से दिखाता हूँ आपको।
ये मल्टीप्लाई करें 12 4 48 और नीचे 13 5 65 5 3 15 13 5 65 दो टर्म्स आ रही है, क्या लीजिएगा एलसीएम 65 का एलसीएम। किसी को तोहफा देने की जरूरत नहीं, सबको जमा कर दीजिए बेटा 48 प्लस 15 48 प्लस 15 इसको जमा करें तो क्या आ जाएगा 63 अपॉन 65 एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। चेक कर लें सर, पीछे आ रहा है 63 अपॉन 65, बिल्कुल सही, पांचवा पार्ट। छठा पार्ट देख लीजिए बेटा, 6 पार्ट इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 6 पार्ट में है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। जरा मेरे बच्चे मुझे हेल्प आउट करेंगे, बताओ साइन अल्फा माइनस बीटा एज लिख के कैसे किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा साइन अल्फा तो सवाल में दिया हुआ था, मैं लिख देता हूँ 12 अपॉन 13। कॉस बीटा यहां से निकाल लेते हैं, कॉस बीटा बेटा क्या है 4 अपॉन 5, यहां से देख ले बेटा 4 अपॉन 5 माइनस कॉस अल्फा यहां से बताते हैं 5 अपॉन 13 इंटू साइन बीटा सवाल में दिया हुआ था एंड इट इज 3 अपॉन 5 बेटा, सवाल में देख सकते हैं आप। 12 4 48, 13 5 65, 5 3 15, 13 5 65, दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे एलसीएम। एलसीएम के नीचे देखते हैं सेम है, ऐसे लिख देंगे, ऊपर आएगा 48 माइनस 15, बताओ 48 में से 15 निकालेंगे तो 33 अपॉन 65 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। ये सब पॉसिबल हो रहा है क्योंकि हम शुरू में मेहनत करके आ चुके हैं। आंसर मैच करते रहे, कोई गलती होगी तो ठीक कर देंगे। छठे पार्ट के अंदर उसका आंसर 33 अपॉन 65 आना चाहिए, यही आंसर पीछे। सातवां पार्ट देख लीजिए आप, सातवां है कॉट अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। मैंने आपको बताया था बेहतर है कि आप सॉल्यूशन में कॉट अल्फा प्लस बीटा को लिख दीजिए रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन 10 अल्फा प्लस बीटा में। अब जरा नीचे बताइए फॉर्मूला बन रहा है 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन, ये जरा बेटा होल डिवीजन को बड़ा बनाया करें, अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ये डिवाइड हो रहा पड़ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा बेटा मेरा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ऊपर आ गया 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा 10 बीटा, और अपॉन में मेरे बच्चों क्या लिखा, ये तो ऊपर चला गया, ऊपर 10 अल्फा प्लस 10 बीटा नीचे लिखा हुआ है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। फॉर्मूला तैयार हो गया, अब आइए वैल्यू फीड करेंगे। बताओ 1 तो 1 लिखे रहने दोगे, माइनस 10 अल्फा, सर 10 अल्फा हमने क्या निकाला था वो जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। 10 अल्फा आपको यहाँ से मिल सकता है, लेकिन बाहर चलो यहाँ से देख लीजिएगा 10 अल्फा क्या है बेटा, देख के आइएगा 10 अल्फा इज 12 अपॉन 5, देख लो बेटा 10 अल्फा क्या है 12 अपॉन 5, 10 अल्फा इज 12 अपॉन 5, 10 अल्फा इज 12 अपॉन 5 इंटू 10 बीटा इज व्हाट, सर यहाँ से निकालने 10 बीटा कहाँ जाएंगे इतने पीछे, यहाँ देखिए 10 बीटा इज 3 अपॉन 4, 10 बीटा इज 3 अपॉन 4 हमने निकाला है बेटा, देख लेना आप भी 3 अपॉन 4, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाह रहा, 3 अपॉन 4, 10 बीटा 3 अपॉन 4, नीचे 10 अल्फा 12 अपॉन 5 प्लस 10 बीटा 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4। ये देखें होल डिवीजन लाइन को जरा बड़ा बनाया करें, 1 लिखकर माइनस लिखकर, ये 12 3 36 और 5 4 20, नीचे बेटा एक टर्म यारी क्या लोगे एलसीएम, 5 और 4 20, उसके बाद मैं इधर तुम उधर, 4 12 48,
प्लस 5 3 15। ऊपर भी दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे? एलसीएम। 20 इज द एलसीएम। इसको तोहफा देना पड़ेगा तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 20 1 द 20 माइनस 36। 48 प्लस 15 इज 63 है ना बेटा? 58 63 अपॉन 20। सर ये 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर क्या बच जाएगा? 20 में से 36 गया माइनस 16 अपॉन 63। ये आ गया आंसर आपका। हम वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस 16 अपॉन 63 बिल्कुल सही आंसर। आइए इसका आखिरी पार्ट, 8वां पार्ट। 10 ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन लिखते हुए हमारे बच्चों ने लिखा एस, हमें पता है कि 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बराबर होता है किसके बेटा बताओ? 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। अब बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने 10 अल्फा 10 बीटा के लिए बताई थी, यहां से देख लेते हैं बेटा। 10 अल्फा है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5 और 10 बीटा देख लो बेटा क्या है? 10 बीटा है 3 अपॉन 4। इस हम मेहनत करके निकाल के आए थे बेटा, नहीं निकालते तो फिर मारे जाते हैं। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ आएगा 12 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 4। ऊपर दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे। 5 4 ज़ा 20, मैं इधर तुम उधर। 4 12 ज़ा 48 और 3 5 ज़ा 15। यहाँ बेटा 1 प्लस इसको कैंसिल कर दो। 4 1 ज़ा, या इसको जाने दो यार, ये हो जाएगा। आप काटने से बेहतर ऐसे कर दो यार, हो जाएगा, कोई मसला नहीं बेटा। काटने के बाद भी आंसर भी आएगा और ना काटो तब भी आंसर आएगा। मैं नहीं चाह रहा काटना, उसकी वजह बताया तो मैं आपको, आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 प्लस 12 3 ज़ा, एक मिनट बेटा ये हटा दूं, ये पता नहीं क्या जी भाई बताइए। 1 प्लस 12 3 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20। ऊपर बताइए 48 में से 15 गया, क्या आएगा? 33 अपॉन 20। एलसीएम लेंगे 20 का, इसको तोहफा देंगे। 20 1 ज़ा 20 प्लस ऑफ 36, 20 से 20 कैंसिल। ऊपर क्या आ जाएगा? 33। और मेरे बच्चों नीचे क्या आ जाएगा? 20 में 36 जमा करें 56। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा माइनस बीटा। बताइए बात क्लियर हो गई? जरा इसको अच्छी तरह दूं। 10 अल्फा माइनस बीटा ये आखिरी वैल्यू थी जो हमें निकालनी थी। अब आप समझदार हैं, अगर आप गौर से देख रहे हो तो बेटा आपने असल में सवाल के शुरू में, अगर आप पीछे जाएं जरा, तो आपने जो मेहनत की थी ये समझ में आ गई होगी। उसने तो सिर्फ साइन अल्फा साइन बीटा दिया था। साइन अल्फा के बाद आपने कॉस अल्फा टेन अल्फा सही निकाला। साइन बीटा के बाद कॉस बीटा टेन बीटा सही निकाला। जब ये सब मिले तभी आप हर एक का आंसर निकालने लगे, वरना इम्पॉसिबल था। बताइए बात समझ में आ गई? इस तरह हमारी ये 8 पार्ट थे बेटा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 10.1 बेटा एंड हो गई। अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 10.2 का आगाज करेंगे। वहाँ कुछ चीज़ें मजीद आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। लेकिन अगर आप गौर करें इस एक्सरसाइज में हमने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माने बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माने बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माने बीटा, मेन इसके फॉर्मूले याद किए। ठीक है, इसी से हम काम करते रहे और हमारे आंसर आते रहे। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 किया है इसका एक पार्ट आ सकता है, सारे पार्ट नहीं आ सकते। लेकिन आप देख लीजिएगा आपको जरूरत किसकी है। अगर आपको सिर्फ पहला सवाल ही दे दे कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो फिर आपको टेन अल्फा टेन बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ टेन अल्फा टेन बीटा निकाल के टाइम क्यों जाया करोगे। आपको सिर्फ कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए होगा, वो निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर सवाल में टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाता है तो फिर तो टेन चाहिए, फिर कॉस और साइन नहीं चाहिए, क्योंकि टेन के मामले में टेन ही आएगा ना, कॉस साइन क्यों आएंगे। कल मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो जरा होश और बात में जाएगा। अगर यहाँ से आया तो एक पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का,
सारे 8 पार्ट नहीं आ सकते सर, इम्पॉसिबल। इस तरीके से हमारा ये 10.1 एंड हुआ बेटा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम 10.2 का आगाज करेंगे, तो आपको बताएंगे एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, और उसका भी आसान है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेज नंबर 302 को प्लीज आप चार्ट लिखा है उसको जरूर देखिएगा, और जब मैं नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट करूं तो 302 को या तो सामने रख लीजिएगा या आपके पास मोबाइल में तस्वीर खींचिएगा, और कम से कम 302 पेज की तस्वीर आपके पास होना चाहिए, ताकि जब मैं पूछूं कि बेटा साइन 180 माइनस थीटा क्या है तो आप बताएं, कॉस 180 माइनस थीटा क्या है तो बताएं, साइन 90 प्लस थीटा क्या है तो बताएं। ये सारी चीजें वैल्यू वहां लिखी हुई है, ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए बेहतर उसको देखिए और मुझे बताते रहिएगा, मैं आंसर निकालता रहूंगा। ठीक है, चले, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।